तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो अवार्ड है, जैसे कि भारत रत्न है, वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया, वो देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा भलाई का काम किया, जिससे समाज को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 5 लोगों को यहाँ पर अभी भारत रत्न दिया गया था। शुरू में 2 लोगों को दिया गया, LK आडवाणी साहब, फिर उसके साथ ही यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जो यहाँ पर बिहार के पूर्व CM है, उनको दिया गया, और फिर बाद में 3 और लोगों को यहाँ पर नामों की घोषणा की गई, जिसमें यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक M स्वामीनाथन साहब है। तो यहाँ पर इन 5 लोगों को भी रिसेंटली यहाँ पर भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों को नहीं है, अभी सीधा 5 लोगों को दे दिया गया। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 2019 से यहाँ पर किसी भी बंदे को एक भी भारत रत्न नहीं दिया गया, यानी कि पिछले 5 सालों से कोई भी भारत रत्न के काबिल ही नहीं दिखा सरकार को। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक साथ 5 लोगों को यहाँ पर भारत रत्न दे दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो भारत रत्न दिया गया है वो यहाँ पर राजनीति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो BJP है वो यहाँ पर अपना जो वोट बैंक है उसको मजबूत कर सके और लोगों के दिलों में जगह बना सके कि भाई हम जो है यहाँ पर किसानों के मसीहा है, हम यहाँ पर पिछड़ों के मसीहा है, हम ये है, हम यो है, हम सब सारी चीज़ें ये कर देंगे। यानी कि कुछ इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है इन भारत रत्न के साथ ही। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कोशिश की गई है और यहाँ पर जो भारत रत्न दिए गए हैं उससे BJP क्या संदेश देना चाहती है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो भाजपा जो यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है भारत रत्न के ऊपर, वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे कर रही है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा के सामने जो NDA है, NDA उनका गठबंधन का नाम है और भाजपा खुद एक पार्टी है। उस पार्टी NDA में यहाँ पर कई सारी पार्टी है, जिसमें सबसे बड़ी भाजपा है। तो जो भाजपा पार्टी है उसके सामने यहाँ पर जो अभी पॉलिटिकल जो चैलेंज निकल कर सामने आ रहा है वो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी पार्टियों का जो एंटी BJP पार्टी है उन्होंने भी अपना गठबंधन बना रखा है। तो यहाँ पर सारी की सारी वो पार्टियाँ एक साथ आ गई है, जिससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें सामने आ सकती है NDA के सामने। अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चाल भाजपा भी करेगी कि भाई किस तरह से यहाँ पर ये जो चीज़ है उसको यहाँ पर टैकल किया जा सके। तो यहाँ पर बिहार में देश में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं उसके नंबर में यहाँ पर बिहार जो है तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा सीटें तो लोकसभा की है, उत्तर प्रदेश में 80 है, फिर महाराष्ट्र में 48 और फिर उसके बाद आता है बिहार जिसमें 42 सीटें हैं। तो बिहार जो है वो पॉलिटिकली एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राज्य होता है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा का चुनाव भी आने ही वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर बिहार को देखते हुए यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। अब देखिए जो कर्पूरी ठाकुर साहब है वो पूर्व CM तो है बिहार के, लेकिन उनको सोशल जस्टिस का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब मंडल कमंडल लागू हो रहा था ना, यहाँ पर जो मंडल कमीशन था उन्होंने यहाँ पर सिफारिश की थी कि भाई रिजर्वेशन यहाँ पर OBC को भी देना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने अपना ही एक फार्मूला निकाला जिसको यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहा जाता है, जिसमें यहाँ पर OBC के लिए तो 26% का आरक्षण, 12% आरक्षण EBC के यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा यहाँ पर 6% आरक्षण यहाँ पर महिलाओं को दिया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर जो उन्होंने रिजर्वेशन दिया वो 44% दिया मंडल कमीशन के बाद। तो इसकी वजह से यहाँ पर उनको मसीहा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर BJP के सामने जो इंडिया ब्लॉक है वो यहाँ पर अपने आप को बैकवर्ड क्लास का मसीहा बताना चाहती है, लेकिन अगर यहाँ पर BJP ने यहाँ पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया है तो इस चीज़ को यहाँ पर वो कमज़ोर करना चाहती है कि भाई यहाँ पर जो अपने आप को कांग्रेस जो है वो यहाँ पर गरीबों का OBC का यहाँ पर मसीहा बता रही है, लेकिन अवार्ड तो हम दे रहे हैं जो OBC के लिए काम कर चुके हैं, तो OBC का मसीहा तो हम हुए। तो इस वजह से यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक का जो यहाँ पर ये पॉइंट है ना पॉलिटिकली, उसको यहाँ पर कमज़ोर करना चाहती है BJP। और इसके अलावा जो LK आडवाणी है जिसको यहाँ पर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय भी कहा जाता है, उसको यहाँ पर भारत रत्न दिया गया और उससे ये देने की कोशिश की गई कि भाई हम यहाँ पर हिंदुत्व की जो कोर आइडियोलॉजी है उसके साथ खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर जो LK आडवाणी उन्होंने यहाँ पर रथ यात्रा की थी, राम मंदिर के लिए जो है कार सेवकों को उकसाया था कि भाई यहाँ पर आओ और हमारा साथ दो और यहाँ पर हमारा मंदिर बनाओ। तो इस वजह से यहाँ पर उनकी जो छवि है वो एक पोस्टर बॉय की तरह से बन गई थी कि भाई यहाँ पर जो राम मंदिर में सबसे ज़्यादा जो योगदान बताया जा रहा है वो LK आडवाणी साहब का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार सेवक थे, जो यहाँ पर राम भक्त थे, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो गए, जिसमें यहाँ पर उन्होंने मस्जिद को तोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर रामलला की स्थापना कर दी। तो इसके जो पोस्टर बॉय है वो यहाँ पर है LK आडवाणी साहब। भले से उनको यहाँ पर कॉन्सेक्रेशन में बुलाया ना गया हो, प्राण प्रतिष्ठा में उनको बुलाया ना गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोस्टर बॉय तो है ही। और इसके अलावा यहाँ पर 2015 में उनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, इसी चीज़ों को देखते हुए कि भाई यहाँ पर इन्होंने योगदान दिया। योगदान क्या दिया है, देश और दुनिया में यहाँ पर जो
कट्टरता है उसको फैलाने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कट्टरता, वो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है कि भाई हिंदुत्व का साथ हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हिंदुत्व की वजह से हमें यहाँ पर वोट मिल रहे हैं, तो हम क्यों छोड़ें। और जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो पोस्टर बॉय है LK आडवाणी साहब, अगर हम उसको ही यहाँ पर भारत रत्न दे देंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे राम भक्त है, जो भी हमारे वोटर है, वो खुश हो जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बीजेपी के फेवर में चली जाएगी कि भाई हम यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर जो अपने जो जननायक है उसका भी हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर की वजह से तो OBC का मसीहा बनने का जो वो है टाइटल, वो यहाँ पर बीजेपी लेना चाहती है, और जो हिंदुत्व का जो मसीहा है उसको यहाँ पर भारत रत्न देने के साथ यहाँ पर जो बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व पार्टी की छवि जो है वो और ज़्यादा मजबूत कर रही है। और इसका फ़ायदा यहाँ पर बीजेपी को मिला भी था बिहार में, क्योंकि देखा जाए तो अवार्ड देने से पहले, जब कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दिया गया था, उससे पहले तो यहाँ पर जो JDU के जो CM है नीतीश कुमार, वो यहाँ पर महागठबंधन के साथ थे, RJD के साथ है। लेकिन यहाँ पर जब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया तो यहाँ पर जो जदयू है उसने अपना पाला बदल लिया और यहाँ पर बीजेपी के साथ हो गई, यानी कि यहाँ पर इसको बिहार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इसकी वजह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी इसका फ़ायदा होगा। भले से यहाँ पर नीतीश कुमार की कम सीटें थी और उसको CM पद दे दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी बीजेपी यहाँ पर अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशन है उसको साथ लेकर चल रही है और यहाँ पर अपने साथ ही जो है चलेगी वो। और इसके अलावा यहाँ पर किसानों का जो मसीहा माना जाता है वो है चरण सिंह। अब देखिए चरण सिंह जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और यहाँ पर जो जाट है उसके नेता है। अब देखिए यहाँ पर जो किसान है, उत्तर भारत में किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यहाँ पर राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करने का मादा रखता है। भाई किसानों का जो वर्ग है वो यहाँ पर अगर किसी के साथ में हो जाए तो समझ लीजिए कि उसकी जीत निश्चित ही है। लेकिन यहाँ पर अग्निवीर योजना, जिसमें यहाँ पर किसानों के जो बेटे हैं वो यहाँ पर सेना में भर्ती होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि भाई यहाँ पर सिर्फ 4 साल के लिए हमारा बेटा जो है वो सेना में रहेगा क्या, हम यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी उसको देना चाहते हैं कि भाई देश की सेवा करे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होगी तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो किसान है वो नाराज़ थे। और इसके अलावा यहाँ पर लगभग 1 साल तक यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो 3 कानून है उसको यहाँ पर बीजेपी को वापस लेना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़े प्रोटेस्ट थे, यहाँ पर 1 साल तक लगभग चले थे और यहाँ पर पूरी जो राजनीति है वो पूरी तरह से हिल गई थी। उनको यहाँ पर आतंकवादी कहा गया, इनको यहाँ पर इनको बदनाम किया गया, इनको यहाँ पर ये बताया गया कि भाई इनको पैसे मिल रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से, तो बहुत सारी चीज़ें की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जाट थे और जो किसान थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी नाराज़गी है वो कुछ हद तक यहाँ पर चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद कम हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो अगर उनको जो किसानों का मसीहा माने जाते हैं चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े लीडर थे जो देश के प्रधानमंत्री तक भी बने हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो किसान है और जो जाट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी थोड़ी सी दूर होने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि भाई यहाँ पर अगर हम इनको भारत रत्न दे देंगे तो जो किसान है और जो जाट है उनकी नाराज़गी हमसे कम हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर जो RLD है, जिसके यहाँ पर उनकी पार्टी के जो नेता है जयंत चौधरी, उन्होंने भी यहाँ पर संकेत दे दिए कि भाई अब हम यहाँ पर जो है बीजेपी के साथ यहाँ पर गठबंधन करेंगे। तो यहाँ पर जो RLD है वो यहाँ पर बीजेपी के साथ हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जाट है वापस से बीजेपी के साथ हो जाएंगे। जो दूर हो गए थे अग्निवीर योजना और जो 3 काले कानून थे उनकी वजह से जो दूर हो गए थे वो अब यहाँ पर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। और अगर यहाँ पर जयंत चौधरी यहाँ पर बीजेपी के साथ जाते हैं, जो उनकी जा ही रहे हैं, बस यहाँ पर औपचारिक घोषणा होना बाकी है, तो अगर यहाँ पर ये चले जाते हैं तो यहाँ पर ये कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो RLD है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसको यहाँ पर किसानों की पार्टी और जाटों की पार्टी माना जाता है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है, सामने निकल कर आता है कि भाई यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर लोकसभा की लगभग 25 से भी ज़्यादा सीटें हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे ज़िला बिजनौर में यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, एक तो बिजनौर लोकसभा सीट और एक है यहाँ पर नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट। तो यहाँ पर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे जो स्टेट है उससे भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें भारत में जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है, इंडिया ब्लॉक है, उसको यहाँ पर एक तरह से बीजेपी ने झटका दिया है कि भाई यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ज़्यादा मजबूत होंगे और हम यहाँ पर दूसरी पार्टी से इनको शामिल कर लेंगे अपने आप में, तो यहाँ पर सामने वाली पार्टी को काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा, जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हिल गई है।
और इसके अलावा यहाँ पर जो स्वामीनाथन साहब है, जिसको यहाँ पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है, वो कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बीजों का बनाया है कि किस तरह से यहाँ पर खेती करनी चाहिए, कौन सा यहाँ पर बीज यहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे यहाँ पर जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और किसानों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हरित क्रांति का जो जनक है वो यहाँ पर स्वामीनाथन साहब को माना जाता है। और उन्होंने यहाँ पर एमएसपी का भी फॉर्मूला दिया था कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो एमएसपी है वो डिसाइड की जानी चाहिए, जिससे यहाँ पर जो किसानों की जो इनकम है वो बढ़ जाए। अब देखिए, इनकी किसानों की नज़रों में यहाँ पर जो स्वामीनाथन साहब है उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। अब देखिए, इसी इज्जत को यहाँ पर इनकैश किया है बीजेपी ने, और इन्होंने यहाँ पर भारत रत्न दे के किसानों का दिल जीतने का काम किया है कि भाई यहाँ पर जिस आदमी ने यहाँ पर किसानों के हक में काम किया है उसको अगर यहाँ पर भारत रत्न दे देंगे तो यहाँ पर उसके दिल में यहाँ पर इज्जत बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो भाजपा है उन्होंने भी यहाँ पर यही काम किया है कि भाई जिस आदमी ने यहाँ पर किसानों के हक में इतना ज़्यादा काम किया कि भाई उनकी जो है फसल बढ़ा दी, उनके लिए एमएसपी का जो भी जुगाड़ कर लिया और सारी चीज़ें कर ली, तो उसके दिल में तो भाई इज्जत बनी जाएगी। और बीजेपी ने यही काम किया है कि भाई यहाँ पर दिल जीतना किसानों का, भले से किसी कानून से 3 और अग्निवीर योजना से उनका जो दिल टूटा हो, लेकिन फिर बाद में इन चीज़ों के चौधरी चरण सिंह से और स्वामीनाथन साहब से, इसकी वजह से यहाँ पर उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। और ये चीज़ें यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन में फ़ायदा भी देगी, ऐसा यहाँ पर बीजेपी का मानना है। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी अगर किसी एरिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो वो है साउथ इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने कई बार कोशिश की है कि भाई साउथ इंडिया में भी हम यहाँ पर इलेक्शन लड़े और यहाँ पर जीते, लेकिन उनकी ये कोशिश यहाँ पर कामयाब होती दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो रीजनल पार्टियाँ हैं, उनका यहाँ पर दबदबा है। जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु में AIADMK और DMK का है, जो केरल है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का है, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में अलग, तेलंगाना में अलग। तो यहाँ पर देखा जाए तो साउथ इंडिया में अभी तक भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई है। और यहाँ पर अगर PV नरसिम्हा राव, जो खुद ही साउथ इंडिया से आते हैं, उनको यहाँ पर भारत रत्न देने से यहाँ पर बीजेपी की जो छवि है साउथ इंडिया में वो यहाँ पर पॉजिटिव होने की उम्मीद भी बताई जा रही है कि भाई इस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो साउथ इंडिया में भी आने की कोशिश कर सकती है कि भाई हम यहाँ पर जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको भी हम भारत रत्न दे रहे हैं, और यहाँ पर शायद हो सकता है कि सिंपैथी में वोट मिल जाए उनको यहाँ पर, और कई सारी सीटें जो है वो निकाल लें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी ये जान रही है कि भाई यहाँ पर जो भारत रत्न है उसका इस्तेमाल यहाँ पर राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पहले यहाँ पर बहुत ही बड़े आदमियों को दिया जाता था कि जिन्होंने बहुत ही तगड़ा अचीवमेंट किया हो, लेकिन अब एक साथ यहाँ पर 5 लोगों को दिया जाएगा भारत रत्न, वो भी यहाँ पर इलेक्शन को देखते हुए। तो यहाँ पर जो भारत रत्न का जो अवार्ड की जो श्रेष्ठता है वो क्या कम नहीं होगी? बिल्कुल यहाँ पर कम होगी। और पब्लिक की जो नज़र है वो यहाँ पर भारत रत्न का जो अवार्ड है वो यहाँ पर एक अवार्ड की तरह नहीं देखेगी, बल्कि यहाँ पर एक पॉलिटिक्स की वजह से देखेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत रत्न की जो महत्वता है वो यहाँ पर पहले ऊपर होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर नीचे जा रही है। क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जो भारत रत्न है वो यहाँ पर पॉलिटिक्स को देखते हुए दिया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।